वर्कशीट नंबर 16। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। एसएसटी की वर्कशीट है, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। इंडस्ट्रीज़ एंड देयर क्लासिफिकेशन, यानी अब इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह से काम करती है और उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आज हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखे मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए, दोज थिंग्स, उन चीज़ों की, विच यू सी इन योर डे टू डे लाइफ, यानी वो चीज़ें जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं या यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलेटेड टू क्लीननेस, यानी क्लीननेस का मतलब होता है साफ़ सफाई से संबंधित। तो साफ़ सफाई से संबंधित आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप यानी साबुन, बकेट यानी कि आपकी बाल्टी, मग, मग माने आपका जग। इसके अलावा आपको 8 और लिखनी है। तो देखिए, कुछ लिखने में तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, 4-5 तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बाकी आप लोग अपने आप से भी लिखेंगे ताकि आपको भी तो समझ में आए, है ना। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये आंसर्स बता देती हूँ, समझाना अच्छी बात है, पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन जब मैं आपको आंसर बताती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कहीं मैं आपको काहिल तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको आंसर कराए देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग को तो लगाते ही नहीं है ना। क्योंकि बेटा देखिए, आप लोग 8th क्लास में अगर अभी से आप लोग अपना दिमाग बंद कर देंगे ना, तो 9th और 10th में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पढ़िए, मेरी वीडियो देखिए, काम करिए, मेरी नहीं किसी और की पसंद आए उनकी भी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन कोशिश ये करिए कि जो आप देख रहे हैं उसको आप याद करें, समझें, है ना। खाली आंसर कोई आपको कराता है और आप खाली आंसर करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र में। चलिए, अब यहाँ लिखा रिलेटेड टू फूड एंड फूड प्रिपरेशन, यानी खाना खाने से या खाना बनाने से, उससे संबंधित प्लेट, बॉल और थम्बर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया किस तरह से आपके क्या नाम है, गिलास वगैरह हो गए और प्लेट और कटोरी, चम्मच, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे आप चम्मच लिख सकते हैं, स्पून। इसके अलावा खाने से संबंधित क्या होता है, कुकर होता है, आप लिख सकते हैं, टेबल स्पून लिख सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें, राइस प्लेट लिख सकती है, ट्रे लिख सकते हैं, कप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ मैं आपको लिखाती हूँ, कुछ आप लोग खुद देखेंगे किचन में जाके कि मम्मा क्या क्या इस्तेमाल करती हैं। फ्राई पैन हो गया आपका। रिलेटेड टू स्टडी, यानी पढ़ने से रिलेटेड, तो यहाँ बुक और पेन, दो चीज़ें तो आपको दी गई हैं। इसके अलावा आप नोटबुक लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, इरेजर लिख सकते हैं, शार्पनर लिख सकते हैं, स्केल, कंपास, है ना, डिक्शनरीज। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इन सब के आंसर मैं एक साथ दिखाऊंगी आपको। पहले समझ लेते हैं रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ये गलत लिख दिया है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, यहाँ आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से, जैसे बाइसिकल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। इसके अलावा बस, ट्रेन, मेट्रो और क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, है ना। उसके बाद लिखा है एनी अदर, और बहुत सारी चीज़ें। आप सिंपल सा आप अभी का ले लीजिए। अभी आप वर्कशीट कर रहे हैं किसमें से, आप करें मोबाइल में से, तो एक मोबाइल आ जाएगा। देन आपको बाहर का शोर आ रहा है, मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, उसके लिए आपने क्या यूज़ करा। कुछ बच्चे लीड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं भी लीड ही इस्तेमाल करती हूँ। या कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम तो हेडफोन भी लगाते हैं, कुछ कहेंगे हमें वायरलेस हेडफोन लगाते हैं। अब चलिए, 2 चीज़ें तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या आएगी, तीसरी चीज़ ये आएगी कि भाई आप लिख रहे हैं, किस पे लिख रहे हैं, नोटबुक पे, है ना। फिर चौथी चीज़ क्या है कि भाई अगर आपके पास नोटबुक है लेकिन अगर आपके पास पेन या पेंसिल नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपका पेन और पेंसिल एक चीज़ और होगी। अब आपको ये टेबल बनाना है, तो इसके लिए तो आपको स्केल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो अदर चीज़ों में ऐसे आते हैं कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं इनमें से नहीं है वो, लेकिन हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनकी टेबल यहाँ बना लेंगे। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, अब सबके आंसर्स देख लेते हैं बारी बारी। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि क्लीननेस में क्या क्या हो सकता है, मॉप, रूम, स्क्रब, ब्रश, है ना, डिटर्जेंट, पाइप और स्क्रब। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। चलिए अगला वाला पढ़ते हैं। फूड प्रिपरेशन के हिसाब से आप बता सकते हैं स्पून, टेबल स्पून, है ना, स्पून कहते हैं चम्मच को, टेबल स्पून कहते हैं डिश वाले चम्मच को, डिश, कप, ग्लास, कॉफ़ी मग, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उनको। और आप देखिए ना आपके आसपास और क्या है, ट्रे है, और राइस प्लेट है, और आपकी क्या नाम है, केतली है, बहुत सारी चीज़ें आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब रिलेटेड टू स्टडीज़, यानी आपके पढ़ने से रिलेटेड, पेंसिल, नोटबुक, डिक्शनरी, स्केल, इरेजर, रजिस्टर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। शार्पनर हो गया, और क्या हो सकता है, पेन तो शायद लिखा हुआ ही है। इसके अलावा और आप देखेंगे क्या क्या यूज़ करते हैं आप लोग, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला वाला देखते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में लिखा था रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना,
लेकिन उसका सही जो वर्ड होता है, देखिए कम्युनिकेशन का असली मतलब होता है कि एक दूसरे से संवाद करना, बात करना, ठीक है। हाँ, हम एक साइड मीनिंग ले सकते हैं कम्युनिकेशन का भी कि आने जाने की चीज़ें, जोड़ने की चीज़ें, है ना। लेकिन इसका असली जो वर्ड होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो वहाँ वहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हुई है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे तो आपको कार, एरोप्लेन, बाइक, हेलीकॉप्टर, मेट्रो, ट्रेन, बस और बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ई रिक्शा भी आजकल चल गया है। तो जो भी नई चीज़ें हैं वो सब आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपका एनी अदर यानी ऐसी चीज़ें जो इनमें से जो अभी तक हमने पढ़ी उनमें शामिल ना होती हो लेकिन आप यूज़ कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले तो मोबाइल आता है। भाई हम मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन ना वो खाने की चीज़ है ना वो पकाने की चीज़ है ना। ठीक है, इसके अलावा ब्लैंकेट। भाई आजकल सर्दियाँ तो बढ़ गई हैं, हर कोई ब्लैंकेट का यूज़ करता है। और बेडशीट ना हो तो हम लोग बेड पे बैठ ही नहीं सकते। मिरर, अगर हम मिरर नहीं देखेंगे तो हम सुबह रेडी कैसे होंगे। क्लोथ्स, अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम अच्छे कैसे लगेंगे। प्लो के अलावा अब प्लो जब हम रात में बैठते हैं या सोते हैं तो हम क्या लेते हैं, प्लो लेते हैं। ईटीसी मतलब और ज़्यादा और एक्स्ट्रा है ना। तो इसके अलावा भी और भी हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को 8 लिखना है, मैंने किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 लिखाए हैं। आप ये तो लिख ही लेंगे, इसके अलावा जिसमें जितने कम है उतने आप अपने पास से ऐड कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, डू वी गेट दीज थिंग्स इन दिस फॉर्म फ्रॉम द नेचर। क्या जिस फॉर्म में है, ये फॉर्म का मतलब होता है जिस तरह से, जिस शक्ल में आपको दिख रही है, क्या आपको पेड़ से उसी तरीके से मिल रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नो। ये हमें कच्चे माल के रूप में मिलती है, हम इसे बाद में अपने उपयोगी वस्तु बनाते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे ढालते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इफ़ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू गेट दीज। यानी अगर ये तुम कह रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं मैम हमें ये इसी रूप में नहीं मिलती है, तो ये बताइए फिर ये हमें किस रूप में मिलती है और क्यों मिलती है, कैसे मिलती है। तो देखिए इसका आंसर इन्होंने यहाँ खुद ही दे रखा है, इन रियलिटी इंडस्ट्रीज, ठीक है, आर रिलेटेड टू those economic activities which convert the raw material into more valuable product for people. This is known as the manufacture sector or secondary activities. ठीक, क्या हुआ ये बता रहे हैं कि कुछ कच्चे माल को, कुछ या ज़्यादातर कच्चे माल को हम वैल्यूएबल यानी पैसों के लिए बहुत कीमती चीज़ें बना के उसको बेचते हैं। ठीक है, और जिस मशीनों से बनाया जाता है उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। यहाँ 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट होता है प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर में आपकी खेती बाड़ी, पशुपालन, ये सारी चीज़ें आती है। सेकेंडरी जो आपका होता है उसमें आपको क्या करना होता है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर है ना, इसको कॉस्टली वैल्यूएबल चीज़ों में बदलना होता है, तो इसके अंदर ज़्यादातर फैक्ट्रीज आती हैं। और जो फाइनल सेक्टर होता है यानी ट्रेजरी सेक्टर जो होता है, उसमें आपके टीचर, डॉक्टर जो पढ़ी लिखी है लेकिन समाज सेवा कर रहे हैं, अब जैसे मैं हूँ, तो हम आएंगे थर्ड सेक्टर में, है ना, ट्रेजरी सेक्टर, जैसे हिंदी में तृतीय सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ गए। अभी पता है, देखिए अभी एक मूवी चल रही थी, तो उसमें, अब मैं हीरो हीरोइन का नाम नहीं लूँगी, आप कहेंगे मैम भी मूवी देखती है ना, चलिए खैर, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, समझिए बात को। उसमें वो ये एग्जाम्पल बोलता है कि अगर आप मुर्गी खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मुर्गी, ठीक है, तो मुर्गी जो आप खरीदेंगे तो आपकी वो मुर्गी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 100 रुपये की। एग्जाम्पल देता है वो, ठीक है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कहती है मुझे मारोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो एग्जाम्पल दे के ये कहता है हीरो कि अगर मैं मुर्गी खरीदूंगा तो अगर मैं मुर्गी बेचूंगा तो वो 100 रुपये की बिकेगी जिंदा मुर्गी। लेकिन अगर मैं उस मुर्गी को काट के और उसका फ्राई वगैरह कुछ बना के बेचूं तो वो 200 का बिकेगा। तो क्या किया, ये एक कच्चा माल था जिसको हमने कॉस्टली चीज़ में बदल दिया, वैल्यूएबल थिंग में बदल दिया। ये तो मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया, आप रियल लाइफ में देखिए। आप आटा खरीदते हैं या आप पहले लीजिए गेहूँ, अगर आप गेहूँ खरीदते हैं तो हद हो गई, आपको 10 रुपये किलो भी मिल सकता है गेहूँ, है ना। मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, जनरली जहाँ तक मेरा ख्याल है 5 रुपये किलो था गेहूँ। ठीक है, चलिए मैं 10 रुपये किलो मान रही हूँ, 10 रुपये पर केजी मिल रहा है, ठीक। लेकिन आप आटा खरीदने जाएं तो बताइए ज़रा 40 रुपीज़ पर केजी है आटा, यही है। क्यों है, क्योंकि ये गेहूँ है, इसमें आपको धोना, सुखाना, पीसना सब खुद करना है, या फिर आपको पीसने के लिए दोबारा कहीं और जाना पड़ेगा और वहाँ जाके उसके फिर से आपको प्राइस देना पड़ेंगे। आटा आपको धो के, सुखा के, पीस के अच्छे से पैक करके दिया जाता है। तो देखिए इनकी कीमत में फ़र्क आ गया, नहीं आ गया।
सेम यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज को अलग अलग बांटा गया है उनके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब हम माने बेसिक रॉ मटेरियल तो एग्रो बेसिस, एग्रो में क्या कच्चा माल यूज़ होता है, उसमें प्लांट और एनिमल्स। कौन? प्लांट, ट्रीज नहीं, ठीक है, सिर्फ प्लांट। अब प्लांट से होने वाले क्या होते हैं, जैसे कि शुगर केन से शुगर बन जाती है आपकी, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल बन जाता है, ठीक है, कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बन जाते हैं, या वीट से फ्लोर बन जाता है आपका, पनीर, घी और बटर, ये सब चीज़ें मक्खन से दूध से बन जाती हैं। इसके अलावा लेदर से आपके बैग, शूज़, बेल्ट, सारी चीज़ें बन जाती हैं। इसके बाद है मिनरल्स बेसिस। मिनरल्स बेसिस में आपका आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह के कच्चे माल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जैसे आयरन से आयरन रॉड बना देते हैं, आयरन नेल बना लेते हैं, है ना, और बहुत सारी आपके आयरन के डोर भी होते हैं, आयरन की विंडोज़ भी होती हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह जो है वो हम लोग कॉपर से बनाते हैं, कॉपर के बर्तन भी आते हैं। और उसके अलावा ये एल्युमिनियम का भी बता रहे हैं, अनस्टल्स यानी कि एल्युमिनियम के भी बर्तन होते हैं। तो क्या है, ये इस तरह से आप देखें तो ये आपके कच्चे माल के लिए मेटल का मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया। अब मैरिनीन बेस, तो ये प्रोडक्ट वो होते हैं जो आपको समंदर से या पानी से मिलते हैं। समंदर, तालाब, नहर, मतलब समंदर, सी और ओशन सी हैं ये, ठीक है, यानी समंदर और महासागर। तो जैसे सी फूड्स आपके फ़िश, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब फ़िश से फ़िश का ऑयल भी बनता है। इसके अलावा पेल्स यानी कि जो आपके मोती होते हैं, सच्चे मोती, ये सब चीज़ें, या फिर जो आपके शंख होते हैं वो, ये सारी चीज़ें हमें समंदर वगैरह से मिलती हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होगा, जिसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये पेड़ यानी जंगलों से होती है। इसके कच्चा माल कहाँ से आता है, जंगलों से आता है, ठीक है। जैसे आप पेपर बनाते हैं, या हनी बनती हैं, या फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ये सब चीज़ें किससे बनती है, पेड़ों से बनती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपका पहला क्वेश्चन लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको ये जो 4 चीज़ें दी गई हैं, हाँ 4 हैं, इनको क्लासीफाई करना है कि इनका कच्चा माल क्या है, ये कहाँ से हमें इनका कच्चा माल मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कि अब आप इसको लिख सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो एग्रो बेसिस में आता है क्योंकि प्लांट से निकाला जाता है। इसी के अलावा आपका यहाँ पे अगला दिया गया है लेदर शूज़, तो आप इसको लिखेंगे कि एग्रो बेसिस में आता है, क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका था ब्रेड। ब्रेड कहाँ से निकलती है, क्रॉप, क्योंकि आटे से बनती है, तो इसको भी आप लिखेंगे कि ये भी एग्रो बेसिस है। इसके अलावा लास्ट में आपका पेपर था। पेपर माने होता है आपका जो यूज़ करते हैं आप पेपर, तो ये आपका फॉरेस्ट बेसिस है, क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट जो है वो पेड़ों से, जंगलों से ही हमें मिलता है। तो इस तरह से आप ये सारे आंसर लिख लेंगे। वैसे आप लोग टेबल ही बना लेंगे, जैसे ऊपर टेबल बनी हुई है, नहीं तो ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस तरह से ऐसे लिखा क्योंकि टेबल इसमें बनती नहीं है आसानी से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और टेबल बना के भी लिख सकते हैं, एज यू विश। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्रीज एंड वाई, यानी कि वो कौन सा तरीके, मतलब जो आपका नमक है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और उसके अलावा वो किस इंडस्ट्री में बनता है, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे और क्यों रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके अलावा यहाँ लिखा है व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है, और लिखा है व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ, कि इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री के लाभ क्या क्या है। तो इसके अंदर आप देखें तो आपको इसके अंदर 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं। पहला ये दे दिया गया है कि नमक क्या है और वो कहाँ से आता है, उसका कच्चा सोर्स क्या है और क्यों है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ, मतलब 2 क्वेश्चन ये एक साथ कर दिए, क्या है और क्यों है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लिखा आपका कि वाटर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन के एक साथ आंसर देने होंगे। तो ये आंसर बड़ा होगा तो कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि मैम आंसर छोटे बताओ, ओके। चलिए, क्योंकि मुझे चारों के आंसर देना पड़ेंगे। तो आंसर देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्ट इज एक्सट्रेट फ्रॉम द सी, सो इट इज़ इंक्लूडिंग इन द सी बेसिस मटेरियल, ठीक। यानी जो सॉल्ट है आपका नमक है वो कहाँ से निकलता है, समंदर से या आपके महासागरों से ही निकाला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सी बेसिस मटेरियल में शामिल कर सकते हैं, ओके। तो पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे। अब इससे आगे जो बाकी के 2 क्वेश्चन दिए गए थे उनका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर आगे का यहाँ से लिखेंगे, इन रियलिटी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दूज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट द रॉ मटीरियल मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर पीपल, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द मैन्युफैक्चर सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो देखिए इसमें आपके दोनों आंसर कवर हो गए कि इंडस्ट्री उसे कहा जाता है जो किसी भी वस्तु को बहुत महंगे मटेरियल में कन्वर्ट करती है,
ठीक है, वैल्यूएबल थिंग, यानी वो चीज़ जिसकी हमारी नज़र में वैल्यू हो, है ना। और यही इसका फ़ायदा भी है कि इससे क्या लाभ है, इससे लाभ भी यही है कि वो किसी भी कच्चे माल को जो कम वैल्यूएबल है, हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो उसको भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बना देती है। तो इस तरह से आप बस यही एक लाइन, यही 4 लाइन का आंसर लिखेंगे, इसी में ही आपके दोनों आंसर कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मेक अ लिस्ट टू सब्सटेंस विच यू यूज टुडे एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट विल बी मेक ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा आज आपने दिन भर में जो जो सामान इस्तेमाल करा है उनकी एक लिस्ट बनाइए, साथ में ये भी बताइए कि वो सामान आपको कहाँ से प्राप्त होता है और आप लोग उसका मतलब उसका कच्चा माल क्या है और वो किस इंडस्ट्री में बनता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, एग्रो बेसिस में आप प्लांट से यूज़ करने वाले जैसे कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, है ना, इसको लिख देंगे। इसके अलावा अगर आप एग्रो बेसिस एनिमल में देखें तो आप क्या लेदर के शूज़ इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, कभी कदार लेदर का बैग भी होता है, ऑफिस बैग। इसके अलावा फॉरेस्ट बेसिस में आप देखिए पेपर, पेंसिल, कॉपी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो मैरीन बेसिस है यानी सी प्रोडक्ट है, उसमें आप क्या क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, मतलब हम लोग डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इन्हें यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई और चीज़ भी यूज़ की हो, आपको लग रहा है कि आज मैम मैंने ये भी यूज़ किया है, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।